नमस्कार। आप सभी बंधुओं का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सोमनाथ ब्लॉग्स में और मैं हूं सोमनाथ महतो। राज्य के सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में वर्ग पहला से 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों का परीक्षा आयोजन के संबंध में आदेश जारी किया गया है। किस प्रकार का आदेश जारी किया गया है, हम आपको पूरे विस्तार से जानकारी देंगे। उससे पहले आप सभी बंधुओं से एक छोटा सा आग्रह है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। तो चलिए आप खबर को पूरे विस्तार से समझते हैं। किस प्रकार का आदेश जारी किया गया है राज्य के सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के लिए वर्ग पहला से 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के परीक्षा से संबंधित। देखिए, पत्र में लिखा हुआ है, यह पत्र जारी किया गया है अमित कुमार पुष्पक उप सचिव के द्वारा। देखिए, लिखा है कि उपयुक्त विषयों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए कहना है कि कैलेंडर वर्ष 2024 में राज्य के सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय में वर्ग पहली एवं 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों का मासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा का आयोजन करने का निर्णय लिया गया था। यानी कि जो कैलेंडर वर्ष अब समाप्ति के कगार पर है, तो वर्ष 2024 में मासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया था। उसके बाद क्या बात होती है, सम्यक विचारोपरांत वर्ग पहली से 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों की मासिक परीक्षा व्यवस्था को स्थगित करते हुए माह जनवरी 2025 से कक्षा पहली से 12वीं तक के विद्यार्थियों को निम्न तरीके से परीक्षा लेने का निर्णय लिया गया है। अब जो मासिक परीक्षाएं प्रत्येक महीने में आयोजित होती थी, उसे स्थगित करने का निर्णय लिया गया है शिक्षा विभाग द्वारा। अब क्या निर्णय लिया गया है, आइए चर्चा कर लेते हैं। अगले कैलेंडर वर्ष 2025 से राज्य के सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में वर्ग पहली से 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए मासिक परीक्षा का आयोजन नहीं होगा। अब मासिक परीक्षा का आयोजन नहीं होगा। दूसरा बिंदु क्या है, अगले कैलेंडर वर्ष में माह जनवरी 2025 से आंतरिक मूल्यांकन के अंतर्गत साप्ताहिक परीक्षा होगी। यानी कि जो आंतरिक मूल्यांकन है उससे संबंधित साप्ताहिक परीक्षा होगी और वह प्रत्येक सोमवार को होगी। अगर सोमवार को अवकाश पड़ जाता है तो अगले कार्य दिवस को, यानी कि अगर सोमवार को अवकाश है तो मंगलवार को वह साप्ताहिक परीक्षा आयोजित होगी और ये विद्यालय स्तर पर आयोजित की जाएगी। और आंतरिक मूल्यांकन के पश्चात विद्यार्थी भाव को मूल्यांकन से अवगत कराया जाएगा। यानी कि जो बच्चा नंबर अंक प्राप्त कर रहा है उसे उसके अभिभावक से भी और विद्यार्थी को भी उससे अवगत जानकारी दी जाएगी। उसके बाद तीसरे बिंदु पर आते हैं। अगले कैलेंडर वर्ष में माह जनवरी 2025 से राज्य के सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में वर्ग पहला से 8वां में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षा राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना द्वारा ली जाएगी। वर्ग पहला से 8वां सरकारी विद्यालय एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों का जो त्रैमासिक और अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाएं जो होगी वह राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना लेगी। वहीं वर्ग 9वीं से 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए त्रैमासिक, वार्षिक और वार्षिक परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा ली जाएगी। यानी कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं की लेगी और राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पहला से लेकर 8वीं तक के बच्चों का त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा लेगी। और क्या जिक्र किया गया है, उपयुक्त के अतिरिक्त बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा वर्ग 9वीं से 12वीं के लिए ली जाने वाली परीक्षाएं जैसे प्रायोगिक, सेंटअप, कक्षा 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं यथावत रहेगी। जो आदेश दिया गया है वह यथावत रहेगा। इस प्रकार का यह पत्र जारी किया गया है। आज के डेट में पत्रांक दिनांक दिया हुआ है 3/12/2024 के आलोक में। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे दोस्तों बंधुओं में शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। तब तक के लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।